हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे होम रेमेडीज के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से वर्किंग कपल और पेरेंटिंग के बारे में, और आखिर में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स। तो इससे पहले की शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं हाइलाइट्स। अजवाइन भी जोड़ों के दर्द में राहत देने का काम करती है। अजवाइन के तेल से जोड़ों की मालिश करें, दर्द कम होगा। अजवाइन को पानी में डालकर पकाएं, दर्द वाली जगह पर पानी की भाप दें, आराम मिलेगा। म्यूचुअल बैलेंस बनाना है कपल में, हस्बैंड वाइफ में, खुद में और बच्चे में। अगर आप ये बैलेंस अप्रोच बना के चल सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में, ज़्यादातर जगह में आपको वर्किंग कपल में प्रॉब्लम नहीं आती है। टोटली हैंडवर्क बेस्ड इन कुर्तियों की खूबसूरती को निखारने के लिए जॉर्जेट फैब्रिक पर मुर्की वर्क, शेडो वर्क और जरदोजी वर्क के साथ ही सीक्वेंट वर्क भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, और सबसे पहले आपको बताते हैं वो कुछ आसान से नेचुरल तरीके जिनके जरिए आप अपनी छोटी से लेकर बड़ी सभी तरीके की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पा सकती हैं, वो भी अपने आसपास। तो आइए देखते हैं आज होम रेमेडीज में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। रेमेडीज में आज हम जानेंगे कैसे पाएं जोड़ों के दर्द से छुटकारा। आयुर्वेद में कहा गया है कि हड्डी और जोड़ों के बीच में मौजूद वायु जब असंतुलित हो जाती है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। होम रेमेडीज में आज हम आपको बता रहे हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो मदद कर सकते हैं। लहसुन की 2 कलियां कूटकर तिल के तेल में डालें और तेल को हल्का गर्म करके जोड़ों में मालिश करें। अजवाइन भी जोड़ों के दर्द में राहत देने का काम करती है। अजवाइन के तेल से जोड़ों की मालिश करें, दर्द कम होगा। अजवाइन को पानी में डालकर पकाएं, दर्द वाली जगह पर पानी की भाप दें, आराम मिलेगा। कनेर की पत्ती उबालकर पीस लें और इसे मीठे तेल में मिलाकर लेप बनाएं। तैयार लेप जोड़ों पर लगाएं, दर्द से मुक्ति मिलेगी। लहसुन का लेप लगाने से भी जोड़ों के दर्द के साथ बाकी दर्द में भी राहत मिलती है, पर इसे अधिक समय के लिए लगा न रहने दें, इससे लाल चकत्ते उभर सकते हैं। कुछ इसी तरह जोड़ों में सरसों का लेप लगाने से भी दर्द कम होता है। अगर दर्द हल्का है तो गर्म कपड़े से सेकें, फायदा होगा। लेप या तेल मालिश के अलावा हम अगर कुछ हेल्दी आइडियाज फॉलो करते हैं तो भी जोड़ों के दर्द से आराम मिल सकता है। खट्टी, तीखी और ठंडी चीजों के सेवन से बचें, इनसे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। वसा युक्त चीजों का कम से कम सेवन करें, इनके कारण भी जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसा काम करने से बचें जिससे जोड़ों पर दबाव पड़े, इससे दर्द की संभावना दुगनी हो जाती है। हेल्दी डाइट लें ताकि हड्डियां मजबूत बने। मानसिक तनाव और अधूरी नींद भी जोड़ों में दर्द की वजह बन सकती है, अतः पूरी नींद लें और तनाव से दूर रहें। नियमित एक्सरसाइज करके भी आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकती हैं। तो आई होप ये होम रेमेडीज आपने नोट कर ली होंगे, और जब भी आपको जरूरत पड़े इनको जरूर आजमाइएगा। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी है कोई भी क्वेरी या आप जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना है बस इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं वर्किंग कपल के लिए पेरेंटिंग कितना बड़ा चैलेंज होता है और उसको कैसे टैकल करना चाहिए, इस बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। म्यूचुअल बैलेंस बनाना है कपल में, हस्बैंड वाइफ में, खुद में और बच्चे में। अगर आप ये बैलेंस अप्रोच बना के चल सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में, ज़्यादातर जगह में आपको वर्किंग कपल में प्रॉब्लम नहीं आती है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आजकल हर घर में वर्किंग कपल्स होते हैं और वर्किंग कपल्स के लिए अपने बच्चों पर ध्यान दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में उनके लिए पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। तो कैसे वर्किंग कपल्स इस पेरेंटिंग के चैलेंज को अपनाएं और उसको सही तरीके से मैनेज करें, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर आलिम से। डॉक्टर आलिम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर आलिम, आजकल का सिनेरियो चेंज हो चुका है और हर घर में लगभग वर्किंग कपल्स हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने काम की वजह से। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उन पर? बिल्कुल डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। जब फैमिली की डायनामिक्स चेंज होगी तो उसका आउटकम चेंज होगा। आउटकम है बच्चों का बिहेवियर, अगर हम देख रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली चेंज आएगा। तो कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको हम कैसे संभाल के करें या अच्छे तरीके से करें कि पॉजिटिव इफेक्ट कम हो, पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हो और नेगेटिव इफेक्ट कम हो, तो इसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ओके, तो जैसा आपने कहा कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करना चाहेंगे कि अगर वर्किंग कपल्स हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मोस्ट ऑब्वियस रीज़न वर्किंग कपल का ये होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, एक बंदे की सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। जी। औरत अगर सिर्फ घर में बैठी है और सिर्फ बलिदान और बच्चे पालना उसका काम है, तो इसका मतलब आप 50% आपने रिसोर्सेज आप वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करना चाहिए और यूटिलाइज़ करने में जो समस्याएं हैं उसको मैनेज करना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट सबसे ऑब्वियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे हिडन पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। जैसे कि जब औरत काम करने जा रही है या बोथ कपल वर्किंग है, तो उसमें औरत का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि भाई हम एक दूसरे तरीके से भी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारा एक सोशल जो क्वोशंट है, सोशल आईक्यू, वो इंक्रीज़ हो रही है। नई नई जो डेवलपमेंट है उससे हम अपडेट हो रहे हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम उससे बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो जेंडर बायस वाली चीज़ें हैं कि रोल अलग कर दिया, मेल का रोल अलग है, फीमेल का रोल अलग है, तो जेंडर बायस कम हो रहा है। जब आप सब चीज़ों से, करंट चीज़ों से अपडेटेड हैं, तो जनरेशन गैप वाले जो इश्यूज़ आते हैं, तो जनरेशन गैप वाले इश्यूज़ वो भी कम हो रहा है। तो इस तरह से कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके इन एडिशन टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं ये हमें पता है। अब बात करें अगर इसको मैनेज करने की, इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन की, तो कैसे मैनेज करें ताकि बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े? नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए जैसे कि सबसे समस्या तो ये है कि टाइम की कमी हो गई, तो जो आवर्स अलॉटेड है आपके बच्चे के लिए वो आपके पास कम हो गए, तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। दूसरा ये हुआ कि अब हमारे पास समय की कमी थी, काम के लिए निकलना था, तो बच्चे को टीवी के सामने बैठा दिया कि बच्चा उसमें एंगेज है। तो एक तरह से आपने टीवी देखना या कंप्यूटर गेम्स खिलाना पहले तो प्रमोट किया, बच्चे को जब उसका मज़ा पड़ गया और उसकी आदत पड़ गई, तो कई बच्चों में ये लत पड़ गई या एक्सेसिव टाइम वहाँ देने लगे, तो फिर उसको छुड़ाने का नंबर आ जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। कभी कभी फूड हैबिट्स में प्रॉब्लम आती है कि समय नहीं है तो फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया या जंक फूड हो गया, तो जंक फूड वाली हैबिट ये डेवलप हो सकती है। दूसरा ये है कि जब ज़्यादा काम है तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा हुआ, तो ये आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और आपके बच्चे के ऊपर भी कि बच्चे से आपने चिड़चिड़ा के बात करी या डांट के बात करी कि एक बार समझाया बच्चा नहीं समझ पाया तो दूसरी बार में गुस्सा करने लगेगा, तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। जैसे टाइम की बात हो गई, टाइम आपके पास कम हो गया, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी टाइम कम हो गया। बहुत बार लेडीज़ घर में रह रही हैं लेकिन फालतू के काम में लगे हुई हैं, वो टाइम बच्चे पे स्पेंड नहीं हो रहा था। तो जब आप काम पे जा रहे हैं, आपके पास टाइम कम हो गया, लेकिन जब बच्चे के पास आए तो फिर पूरा ध्यान बच्चे को दें। और बच्चे को ये पता होना चाहिए कि पेरेंट जा रहा है तो लौट के भी वापस आएगा, तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं हो, कोल्डनेस रिलेशन में नहीं आनी चाहिए, वार्मथ बनी रहनी चाहिए। जब बच्चे को आप पूरा टाइम दें तो ये समस्या काफ़ी हद तक हल करी जा सकती है। दूसरा, चीज़ों को पहले से प्रोग्राम करें, प्लान करके रखें कि कल क्या होना है, उस दिन को आप आज प्लान कर लीजिए। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो
अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, यानी अचानक से कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनको काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा ये है कि मैनेज करने के लिए जब अगर लेडी काम करने जा रही है तो वो सिर्फ अपने लिए तो काम नहीं कर रही है, वो तो पूरी फैमिली का एक इनपुट हो गया। तो पूरी फैमिली को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बच रही हैं उसको बांट के यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप करें तो इतनी कोई समस्या नहीं है कि मैनेज नहीं हो सके। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम बात करें अदर फैमिली मेंबर्स की, उनका भी रोल बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर कपल्स वर्किंग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपके टाइम कम हो गया और आपके पास अदर रिसोर्सेज, अदर हैंड्स अवेलेबल हैं, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लें। जब लेडी काम करने जा रही है तो पूरी फैमिली का बेनिफिट हो रहा है। तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रही है कि जो चीज़ें बच रही हैं उसको आप हैंडल करें, टेक ओवर करें, सुपरवाइज करें, तो एक्सटेंडेड फैमिली का इसमें अच्छा खासा हेल्प हो जाता है। डॉक्टर आलिम, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन फैमिलीज़ की बात करें, तो एक चीज़ जो बहुत आम है वो ये है कि अगर दोनों कपल वर्किंग हैं तो हमेशा महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ उसे करना है, उसे ही अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। लेकिन महिला के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि अगर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है और उसे लगता है कि उसके स्टेटस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में प्रायोरिटी सेट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैमिली पहले आती है या काम पहले आता है? अब प्रायोरिटी आपको अपनी खुद सेट करनी पड़ेगी। ये आपका और फैमिली का फैसला होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। प्रायोरिटी में कुछ चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। एक तरफ आपकी जॉब हो गई, करियर हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। दूसरी तरफ बच्चे का वेलबींग हो गया। बच्चे में आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, तो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है इसकी भी आप वैल्यू देखिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा ये शुरुआत से ही डिसाइड होने लगता है। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना होता है। इस बैलेंस को बनाने के लिए ये है कि एक बंदे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा है कि मदर का सिस्टम ज़्यादा ठीक चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि फादर उसमें पार्ट टाइम जॉब कर लें या होम बेस्ड जॉब हो जाए, या ऐसी चीज़ें करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करिए। और बाकी आपका अपना पर्सनल फैसला है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ज़रूर सोच लें कि बच्चे में अगर आपने टाइम नहीं दिया और बच्चे की बिगड़ने की संभावना कितनी बन रही है, उसको आप अपने करियर सक्सेस से देखें कि एंड ऑफ लाइफ में आप ये पछताएं ना कि ये चीज़ किया होता तो ठीक रहता, तो अच्छा होता है। बिल्कुल डॉक्टर, हमने बात की कि अगर जॉइंट फैमिली है तो अदर फैमिली मेंबर्स हैं जो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माओ को नैनी हायर करनी पड़ती है, गवर्नेंस हायर करनी पड़ती है या बेबी सिटर हायर करने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? न्यूक्लियर फैमिली में समस्या थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन अब ये है कि मोस्टली मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव के ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप जॉब में हैं। अब तो चाइल्ड केयर लीव भी अवेलेबल है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में हैं तो आप अपनी जॉब को मॉडिफाई कर सकते हैं कि होम बेस्ड जॉब आपने कर ली या पार्ट टाइम एंगेजमेंट रखा, ये कर सकते हैं। नैनी भी रख सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों को इसका ध्यान रखें कि जब आप कोई बेबी सिटर रख रहे हैं तो उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन कि आपको कितना पे करना पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हम लोग के पास आते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि नैनी आपसे तो बेबी सिटर अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है इसका आपको नहीं पता। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, दुबका रहता है, डरा डरा सा रहता है, या ऐसे कुछ वार्मथ नहीं है, क्लोजनेस उसमें नहीं लग रही है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। आप उसमें ये कर सकते हैं कि कोई सरप्राइज़ बीच बीच में कभी आ गए, या कोई आपका दूसरा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है जो खाली वहाँ मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में ही बेबी सिटर समस्या नहीं करते हैं, या कुछ नहीं अवेलेबल है तो अब तो CCTV कैमराज अवेलेबल है। बिल्कुल। जब आप अर्न कर रहे हैं तो इसको भी अफोर्ड करिए, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वर्किंग कपल के लिए पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट, लेकिन अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बरकरार रखी जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को टैकल भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसको इस तरह से देखें कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है। सारे लोग को फ़ायदा होगा और सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। म्यूचुअल बैलेंस बनाना है कपल में, हस्बैंड वाइफ में, खुद में और बच्चे में। अगर आप ये बैलेंस अप्रोच बना के चल सकते हैं
तो मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस में ज़्यादातर जगह में आपको वर्किंग कपल में प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्टर आलिम, वर्किंग कपल्स कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें और उसके साथ साथ अपने परिवार को देखें, अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, इस बारे में इतनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। उसका वही एक वर्ड में बोलेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे वो तरीका जिससे आप भी संगनी से जुड़ सकती हैं, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुँचा सकती हैं। आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। टोटली हैंडवर्क बेस्ड इन कुर्तियों की खूबसूरती को निखारने के लिए जॉर्जेट फैब्रिक पर मुर्की वर्क, शेडो वर्क और जरदोजी वर्क के साथ ही सीक्वेंट वर्क भी प्रयोग किया गया है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। अपने स्टाइल स्टेटमेंट को और भी ज्यादा निखारना है या अपने फैशन सेंस को और भी ज्यादा बढ़ाना है और फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स की सारी जानकारी रखनी है, तो लीजिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास फैशन अपडेट्स। आइए देखते हैं क्या खास है इसमें आज। बात हो इंडियन एथनिक वेयर्स की तो कुर्तियों का जिक्र होना लाजमी है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कुर्तियों की नहीं हो रही है। आज के इंडियन फैशन ट्रेंड में हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन वर्क की खूबसूरती में लिपटी कुर्तियों की शानदार रेंज। पारंपरिक लखनवी चिकन की शानदार बानगी पेश कर रही ये कुर्तियां इन दिनों इंडियन फैशन में भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। टोटली हैंडवर्क बेस्ड इन कुर्तियों की खूबसूरती को निखारने के लिए जॉर्जेट फैब्रिक पर मुर्की वर्क, शेडो वर्क और जरदोजी वर्क के साथ ही सीक्वेंट वर्क भी प्रयोग किया गया है। चिकन वर्क में तैयार किए गए बेहतरीन डिजाइन वाले सूट्स न केवल आपको लखनवी चिकन आर्ट की याद दिलाएंगे, बल्कि आपको आकर्षण का केंद्र भी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रीमी व्हाइट चिकन कुर्ती की, तो इसकी सादगी भरी खूबसूरती आपको जरूर आकर्षित करेगी। नेट और जॉर्जेट फैब्रिक पर तैयार की गई फ्लोरल डिजाइन को हैंडवर्क के जरिए इसमें बहुत ही बारीकी से उतारा गया है। वी शेप नेकलाइन के साथ डिजाइन की गई इस कुर्ती में व्हाइट शेडो वर्क के साथ मुर्की वर्क और सीक्वेंट वर्क की डिटेलिंग इसे काफी अलग लुक दे रही है। अगर आपको ब्लू कलर काफी पसंद है तो वेल डेकोरेटेड ये कुर्ती भी चिकन वर्क की खासियत बयां कर रही है। नेकलाइन की बात करें तो इस पर काफी फोकस किया गया है, जिसमें ब्लू कलर से शेडो और मुर्की वर्क को अंजाम दिया गया है। कलर वेरिएशन भी इन दिनों चिकन वर्क की विशेषता बनती जा रही है। जहां पहले चिकन वर्क ज्यादातर व्हाइट कलर में दिखते थे, वहीं एक्सपेरिमेंट के इस दौर में मौजूदा फैशन स्टेटमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है और यही वजह है कि पिंक जैसे खूबसूरत कलर में चिकन वर्क की नजाकत नजर आ रही है। पिंक के अलावा आपको येलो कलर में भी काफी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, जैसे ये कुर्ती जो लुक वाइज काफी डिफरेंट लग रही है। अगर आप कल्चरल इवेंट या किसी पारंपरिक उत्सव में जा रही हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से देखा जाए तो चिकन वर्क का जलवा इन दिनों इंडियन फैशन में छाया हुआ है, चाहे वो कुर्ती हो या फिर कोई और एथनिक वेयर्स। जहाँ तक प्राइस रेंज की बात है तो इनकी डिजाइनर रेंज में आपको 2000 से 20,000 रुपए तक की एक से बढ़कर एक वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप इस फैशन सीजन खुद को थोड़ा अलग और क्लासी लुक देना चाहती हैं, तो चिकन वर्क वाली इन कुर्तियों को अपनी वार्डरोब में जरूर शामिल कीजिए। तो फिर देख क्या रही हैं? अपनी वार्डरोब को अप टू डेट रखने के लिए शॉपिंग प्लान बनाइए और इंडियन फैशन ट्रेंड की इस खूबसूरत पेशकश को और भी करीब से महसूस कीजिए। तो हमें ज़रूर बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए, या फिर अगर आपकी कोई सजेशंस हैं
तो वो भी हम तक पहुंचाइए ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ एसेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।